हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का क्लास होने जा रहा है हिस्ट्री का, बिहार इंटर परीक्षा 2026 और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर। डे 3 होने जा रहा है और ऑब्जेक्टिव क्या होने जा रहा है? ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंतिम में बने रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। और गंधार कला किस कला से प्रभावित था? गंधार कला जो है किस कला से प्रभावित था? गंधार कला किस कला से प्रभावित था? तो क्या होगा आंसर? बताइए आंसर क्या होगा? यूनानी कला से। ऑप्शन नंबर बी यूनानी कला से। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मौर्य कला में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो कौन था बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो होगा राजूक। क्या होगा? राजूक थे। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन थे? राजूक। पन किस धातु का सिक्का था? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो पन किस धातु का सिक्का था? ऑप्शन नंबर सी चांदी का सिक्का था। चलिए आगे देखते हैं। सूती वस्त्र क्या बोला? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर ए उरेयूर। क्या है? यूरेयूर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। और अब वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? बताइए। वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो क्या होगा आंसर इसका? समुद्रगुप्त जारी किए। फायान कौन था? तो फायान चीनी तीर्थयात्री था। फायान कौन था? चीनी तीर्थयात्री। किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो कौन सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? तो हीन यूनानी शासकों ने। ऑप्शन नंबर बी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने भूमि अनुदान प्रथा प्रारंभ किया? तो क्या होगा? सातवाहनों ने। क्या होगा? सातवाहनों ने। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सातवाहनों ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मौर्य वंश का संस्थापक क्या बोल रहा है? मौर्य वंश का संस्थापक संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, याद रखिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। और मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी था। ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 12 क्या बोल रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र बनाई गई थी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पहला सम्राट था? कौन सा पहला सम्राट था जिसने सबसे क्या अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृत पत्रों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए थे? तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखिएगा, अशोक नहीं मारिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो क्या होगा बताइए। सेल्यूकस निकेटर। क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर के रूप में क्या मतलब राजदूत के बन के आया था। चीनी यात्री फायान किस शासक? क्या बोला? चीनी यात्री फायान किस शासक के काल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फायान है किस शासक के काल में आया था? 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको क्या कहते हैं? विक्रमादित्य भी कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि उत्तरी पश्चिमी भारत में प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बताइए कौन सा? तो मेरे ख्याल क्या होगा? ख्रस्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, क्या अरामाइकल लिपि? इनमें से कोई नहीं तो होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। वानभट्ट की रचना कदामरी। क्या है वानभट्ट की रचना? कदामरी। कंदावरी क्या है? कादम्बरी में किसके शासनकाल का वर्णन है? बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17 का क्या होगा बताइए। 17 का होगा ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। कादम्बरी में किसके बारे में लिखा गया? तो हर्षवर्धन के जीवनी लिखा गया, याद रखिए। पंचतंत्र की रचना किसने की? तो पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। याद रखिए, पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कामसूत्र की रचना किसने की? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कामसूत्र का रचना किसने किया? तो वात्स्यायन। क्या? वात्स्यायन। ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। कौटिल्य मतलब चाणक्य किसके मंत्री थे? बोलिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो उदयन। ऑप्शन नंबर बी उदयन, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उदयन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है।
क्या बोला है देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंगुत्तर क्या है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिए महाजनपद 16 थे। कितना थे महाजनपद? 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो मगध साम्राज्य का स्थापना किसने किया? बिंबिसार, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या से क्या था तक बताइए, तो चंद्रगुप्त का शासनकाल 323 से 298 ईसा पूर्व तक था, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त। क्या होगा? विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी, विशाख दत्त। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी। वेदों की संख्या कितना है? 28 नंबर क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद क्या है? 4 है हमारा, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कौन 4 गो वेद है, याद रखिएगा। किस भारतीय शासक, क्या बोल रहे हैं देखिए, किस भारतीय शासक ने नेपोलियन की संज्ञा दी कि मतलब नेपोलियन किसे कहा गया? भारतीय शासक और नेपोलियन कहा गया, तो कौन से सम्राट थे? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। 16 महाजनपदों में देखिए 30 नंबर कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 30 नंबर का देखिए, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो कौन था? मगध था, ऑप्शन नंबर ए, मगध। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? प्रथम, सप्तम, 13वां या 10वां? क्या होगा? 13वां, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, और कनिष्क की राजरोहण की तिथि, कनिष्क का राजरोहण की तिथि, कनिष्क का राजरोहण कब हुआ? तो 78 ईस्वी में। कब हुआ? 78 ईस्वी में, याद रखिएगा। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो धर्म तो अशोक के, याद रखिएगा। जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद क्या हुआ? अशोक धर्म महापात्र का क्या किया? नियुक्त किया। अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक हुआ मौर्य वंश का शासक था, याद रखिएगा। अशोक कौन सा वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? बोलिए, मौर्य काल, मुगल काल, अंग्रेजों का काल या गुप्त काल? क्या है? गुप्त काल। गुप्त काल को ही स्वर्ण युग कहा गया है। पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बताइए, तो हरिसेन, वानभट्ट। पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की? वानभट्ट। और इसमें किसके बारे में लिखा गया है? तो हरिसेन के बारे में लिखा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, 36 का क्या होगा? हरिसेन, हाँ। यह पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने किया? तो हरिसेन, ऑप्शन नंबर सी। पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने किया? हरिसेन, याद रखिए। मौर्यकालीन टकसाला का प्रधान कौन था? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? क्या होगा? लक्षणाध्यक्ष। क्या होगा? लक्षणाध्यक्ष को ही क्या थे? टकसाला का अध्यक्ष, जहाँ पेशा अवसर जमा रखता था। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो क्या होगा? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। क्या होगा? कलहन, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोला अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश, क्योंकि अर्थशास्त्र कौन लिखा है? तो चाणक्य, और इंडिका कौन लिखा? मेघास्तीन। तो दोनों किसके शासनकाल में थे? तो मौर्य वंश के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, इसलिए मौर्य वंश। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 4थी शताब्दी या तीसरी शताब्दी? बोलिए, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अर्थशास्त्र का रचना किस शताब्दी में हुआ था? क्या होगा? 4थी शताब्दी में, ऑप्शन नंबर सी, 4थी शताब्दी में, 4थी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला कि पतंजलि के महाभाष्य, क्या बोला है देखिए, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, मतलब किस काल का जानकारी, किस युग का जानकारी हमें मिलता है। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए क्या होगा? पाक मौर्य काल की जानकारी। किसकी जानकारी मिलती है? पाक मौर्य काल की जानकारी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कितना इजी क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या बोलते हैं? चाणक्य। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्यक वंश से था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, याद रखिए। छोटा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वज्जी को क्या बोला? वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है, क्या कहा गया? घनसंघ, राजतंत्र या गणतंत्र? इनमें से सभी। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो घनसंघ कहा गया। क्या कहा गया? घनसंघ, ऑप्शन नंबर ए। जनपद, क्या बोल रहा है क्वेश्चन देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग क्या है, मवेशी रखते हैं, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ए बी दोनों, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि
पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, सोने के, चांदी के, तांबे के, मतलब बी एवं सी दोनों, मतलब चांदी और तांबे दोनों के। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों के, चांदी और तांबे के दोनों के बने होते थे पंच चिन्ह वाले सिक्के। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि अशोक द्वारा क्या प्रचलित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? देखिए कहाँ नहीं हुआ? श्रीलंका, जापान, सोरिया में हुआ, लेकिन ब्रिटेन में हुआ क्या? ब्रिटेन में नहीं हुआ, याद रखिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? इंडिका, याद रखिएगा, मेगास्थनीज। किसने किया? मेगास्थनीज, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे और क्या लिखे? इंडिका लिख दिया मेगास्थनीज। ये प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो इजी है, याद रखिए, अशोक। इम्पोर्टेंट भी है, अशोक ने किया, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? बताइए, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है? तो ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य का जोड़ा है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। किसने किया? अशोक। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अंग्रेज वाला नीति अपना लिया। कौन राजा? बताइए। फूट डालकर शासन करने वाला कार्य कौन से राजा ने किए? तो क्या है? अजातशत्रु। कौन किए थे? अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर ए। जीवक क्या बोल रहा है? देखिए, जीवक वेद किस वंश के काल में था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश या किस कुषाण वंश? 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए। तो हर्यक वंश के शासनकाल में थे। जीवक किसके शासनकाल में थे? तो हर्यक वंश के शासनकाल में थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोलिए। रुद्र दामन। किसने करवाई? रुद्र दामन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।